पाकिस्तान अंडर 19 एशिया क्रिकेट कप का चैंपियन। फाइनल में रिवायती हरीफ भारत को 191 रन के बड़े मार्जिन से बदतरीन शिकस्त। पाकिस्तानी बॉलर्स के आगे भारतीय बल्लेबाज रेत की दीवार साबित हुए। अली रजा ने 4, अब्दुल सुभान, मोहम्मद सयाम और हुजैफा अहसन ने 2-2 भारतीय खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा। पहले खेलते हुए पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने भारतीय बॉलर्स की खूब दुर्गत बनाई। पाकिस्तान के समीर मिन्हास ने 172 रन की शानदार इनिंग्स खेली। पाकिस्तान ने भारत को मुकर्ररा ओवर्स में 348 रन का हदफ दिया। भारत की पूरी टीम 156 रन पर ढेर हो गई। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने दुबई स्टेडियम में मैच देखा। रन का पहाड़ जैसा हदफ और पाकिस्तानी बॉलर्स की खतरनाक बॉलिंग। भारतीय बल्लेबाजों की एक न चली, एक करके पवेलियन लौटते रहे। हदफ के ताक़ुब में भारतीय टीम सिर्फ 156 पर ढेर हो गई। 6 भारतीय बल्लेबाज डबल फिगर तक में दाखिल न हो सके। बदतरीन शिकस्त पर भारतीय कप्तान रो पड़े। अंडर 19 एशिया कप के फाइनल में कामयाबी पर सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और दीगर सियासी क़यादत की टीम को मुबारकबाद। सदर जरदारी ने कहा कि भारत को शिकस्त देकर टीम ने अज़्म, हौसले और लगन का सबूत पेश किया। कौमी टीम की कारकर्दगी को सराहते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, भारत को शिकस्त देकर अंडर 19 खिलाड़ियों ने तारीख रकम की। कौम को अपने खिलाड़ियों पर फख्र है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की खिलाड़ियों को तसलसल बरकरार रखने की हिदायत। समीर मिन्हास को खुसूसी मुबारकबाद दी। कहा, ग्रीन शर्ट्स की कामयाबी बेहतरीन हिकमत अमली और टीम वर्क का नतीजा है। बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग में खिलाड़ियों की उम्दा कारकर्दगी का नतीजा जीत की सूरत में सामने आया। भारत के खिलाफ शानदार जीत पर पाकिस्तानी टीम के खिलाड़ियों ने सजदा शुक्र अदा किया, ग्राउंड का चक्कर लगाया। शायकीन क्रिकेट ने दिल खोल कर दाद दी। सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी जीत के बाद ग्राउंड में पहुंचे, तमाशाइयों में घुल मिल गए, खिलाड़ियों को गले लगाया, शाबाश दी। फातेह पाकिस्तानी टीम के खिलाड़ियों को मेडल्स और ट्रॉफी दी। एशिया कप में भारत के खिलाफ सबसे बड़ी इनिंग्स। मुल्तान में समीर मिन्हास के घर जश्न का समा। वालिद और भाई बेहद खुश। अहले खाना और अहले मोहल्ला पाकिस्तान की शानदार फतह पर खुशी से निहाल। दोस्तों ने ढोल की थाप पर भंगड़े डाले, किसी ने मिठाई तकसीम करके खुशी का इजहार किया। सरफराज धोखा नहीं देता। 2006 में बतौर कप्तान अंडर 19 वर्ल्ड कप जितवाया। 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान लाए। 2025 में भी सरफराज ने कौमी परचम को सरबलंद किया। सरफराज अंडर 19 एशिया कप जीतने वाली मौजूदा पाकिस्तानी टीम के हेड कोच हैं। 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी और आज के मैच में हैरत अंगेज मुवासलत। उस वक्त मोहम्मद सरफराज कप्तान थे, अब जूनियर टीम के कोच। उस वक्त फखर जमान ने सेंचुरी स्कोर की, अब समीर ने सेंचुरी की। उस वक्त पाकिस्तान 180 रन से जीता था, आज 191 रन से जीता। उस वक्त इंडिया 158 पर आउट हुआ, आज पूरी इंडियन टीम 156 पर आउट हुई। उस वक्त भी पाकिस्तान ग्रुप मैच हार कर इंडिया से फाइनल जीता। अंडर 19 में भी पाकिस्तान ग्रुप मैच में इंडिया से हारा और फाइनल जीता। सिर्फ रियासत जिहाद का हुक्म दे सकती है। अफगानिस्तान को फितना अल खारिज और पाकिस्तान में से किसी एक का इंतखाब करना होगा। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस सैयद आसिम मुनीर का कौमी उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, अफगान तालिबान खारिज की पुश्तपनाही कर रहे हैं। फितना अल खारिज के जो ग्रुप्स अफगानिस्तान से आते हैं उनमें 70% अफगान शहरी हैं। ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस में अल्लाह की मदद देखी और महसूस की। रियासत तैयबा और रियासत पाकिस्तान का आपस में गहरा ताल्लुक और मुमासलत है। अल्लाह ने हमें हरमैन की हिफाजत का जिम्मा सौंपा। कॉन्फ्रेंस 10 दिसंबर 2025 को इस्लामाबाद में हुई। फील्ड मार्शल ने मुल्क को दरपेश चैलेंजेस, दहशतगर्दी और कौमी सलामती के उमूर पर मुफस्सल गुफ्तगू की। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 कार्रवाइयों में 9 खारिज जहन्नुम वासिल। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ खुफिया इत्तला पर की। डिया खान में फोर्सेस ने खुफिया इत्तलात की बुनियाद पर ऑपरेशन किया। शदीद फायरिंग के तबादले में 4 खारिज हलाक। बन्नू में फायरिंग के तबादले में 5 खारिज जहन्नुम वासिल। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला की कामयाब ऑपरेशंस पर सिक्योरिटी फोर्सेस को शाबाश। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा,
सिक्योरिटी फोर्सेस ने इंतहाई प्रोफेशनलिज्म का सबूत दिया, कौम को अपनी मुसल्लह अफवाज पर फख्र है। पाकिस्तान बेहतरीन दोस्त, भाई और इत्तेहादी है। पाकिस्तान और तुर्की की दोस्ती ता क़यामत बरकरार रहेगी। सदर तैयब एर्दोगान का पाक बहरिया के दूसरे बाबर क्लास PNS खैबर की कमीशनिंग की तकरीब से खिताब। कहा, PNS खैबर पाक बहरिया के हवाले कर रहे हैं। ये जहाज़ पाक तुर्की ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करेंगे। जहाज़ की कमीशनिंग तकरीब इस्तांबुल शिपयार्ड में हुई। तुर्की के सदर मेहमान खुसूसी थे। तैयब एर्दोगान ने जहाज़ का मुआयना भी किया। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ भी तकरीब में शरीक हुए। सदर एर्दोगान को PNS खैबर पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की बगदाद में इराकी हम मनसब से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार। सदारती महल पहुँचने पर सदर जरदारी को इराकी अफवाज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। बगदाद पहुँचने पर इराकी हुक्काम ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। एलामिया के मुताबिक दौरा पाक इराक को ताल्लुकात को फ़रोग़ देगा। सदर ने इराक जाते हुए ईरानी हुदूद में दाखिले पर ईरानी क़यादत के लिए खैर सगाली का पैगाम भिजवाया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से राब्ता। मुख्तलिफ शोबों में दो तरफ़ा ताउन का जायज़ा लिया। दोनों का इलाक़ाई सूरत हाल पर तबादला ख़याल। दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारती और अवामी रवाबित बढ़ाने पर जोर। पाकिस्तान की बदनामी का बायस बनने वालों की जगह जेल है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इंतबाह। वाज़े किया, मुसाफिर को बिला जवाज़ सफ़र से नहीं रोका जा रहा। पेशावर भिखारियों और नामुकम्मल दस्तावेज़ात पर किसी को सफ़र की इजाज़त नहीं दी जा सकती। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का लाहौर एयरपोर्ट का दौरा, इमिग्रेशन का जायज़ा लिया। एक मुसाफिर की चेकिंग में ताख़ीर के बायस बोर्डिंग न होने की शिकायत। वज़ीर दाखिला ने मुसाफिर की बोर्डिंग के अहकामात दिए। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी भी हमराह थे। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। जुड़वा शहरों, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों और बलूचिस्तान में तवील इंतज़ार के बाद अबर रहमत। बलूचिस्तान में तवील इंतज़ार के बाद बरसात। मरी और आज़ाद कश्मीर में तवील खुश्क साली का खात्मा। बालाई इलाकों में बर्फबारी। आसमान से गिरते रूई के गालों ने मंजर दिलफरेब बना दिया। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर इलाके शदीद धुंध की लपेट में। मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक के लिए बंद। कराची में आज सुबह धुंध की पेशगोई। शहीद बेनज़ीराबाद में सड़कों की बहाली और तोसी मंसूबों का इफ्तिताह। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी ने शहीद बेनज़ीराबाद में सड़कों के मंसूबों का इफ्तिताह किया। सुल्तान मोरी और कर्नल मोरी के करीब सड़कों की बहाली और तोसी मंसूबों का इफ्तिताह किया। मेहरान हाईवे और कर्नल मोरी में 3 चक रोड बहाली मंसूबे का भी इफ्तिताह किया। सोलर से बिजली बनाने वालों पर मजीद कड़ी शराइत आयद करने का फैसला। वफाकी हुकूमत का मंजूर शुदा लोड तक सोलर सिस्टम लगाने की शर्त आयद करने की तजवीज़। नेट बिलिंग प्रोजेक्ट में सार्फिन को मंजूर शुदा लोड के मुताबिक कॉन्ट्रैक्ट देने की तजवीज़। बिजली की फरोख्त न होने से कंपनीज सार्फिन को अदायगियां नहीं करेंगी। कराची में जानलेवा ट्रैफिक हादसात का सिलसिला न थमा। फ्रेयर हॉल के करीब नामालूम गाड़ी ने मोटरसाइकिल को रोन दिया। हादसे में 2 अफराद मौके पर जाँ बहक। लाशें अस्पताल मुंतकिल। चाही में रेकोडिक रोड पर खौफनाक ट्रैफिक हादसा। 10 गैर मुल्कियों समेत 11 अफराद जाँ बहक। ईरान जाने वाले 10 उज़्बेक शहरी भी शामिल। हादसा ऑयल टैंकर और मुसाफिर बरदार गाड़ी में तसादुम के नतीजे में पेश आया। पाकिस्तान में बसने वाली अक़लियतें हमारे माथे का झूमर हैं। वफाकी वज़ीर ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ राना तनवीर हुसैन का शेखुपुरा में क्रिसमस की तकरीब से खिताब। कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की क़यादत में अक़लियतों की खुशहाली के प्रोग्राम शुरू किए गए हैं। मसीही आबादी वाले इलाकों में तरक्याती कामों का जाल अक़लियतों से मोहब्बत का इजहार है। भारतीय सूबे के वज़ीर आला की जानिब से मुसलमान लड़की का नकाब खींचने की शदीद मज़म्मत।
رانا تنویر نے مسیحی رہنماؤں کے ساتھ کرسمس کا کیک بھی کاٹا۔ دنیا بھر میں کرسمس کی تیاریاں عروج پر، کرسمس ٹری سجا دیے گئے۔ بلغاریہ کے دارالحکومت صوفیہ اور اسپین کے شہر میڈرڈ میں سانتا موٹرز پریڈ کا اہتمام، سینکڑوں نوجوانوں کی سانتا کلاز کا لباس پہن کر شرکت، بچوں میں کرسمس کے تحائف تقسیم کیے۔ پاکستان میں رجب المرجب کا چاند نظر آ گیا۔ یکم رجب آج 22 دسمبر کو ہوگی۔ چاند نظر آنے کا حتمی اعلان مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی نے کیا۔ شب معراج 16 جنوری کو ہوگی۔ اور کراچی ایکسپو سینٹر میں علم و ادب کی بہار، عالمی کتب میلے کے چوتھے روز بھی بھرپور گہما گہمی، مختلف موضوعات پر ہزاروں کتابیں نمائش کے لیے رکھی گئیں۔ جدید ٹیکنالوجی، مصنوعی ذہانت اور سائبر سیکیورٹی سے متعلق کتابیں توجہ کا مرکز بن گئیں۔ بچوں کے سٹالز پر ننھے قارئین اور والدین کا رش دیکھنے میں آیا۔ شہریوں نے ایونٹ کو بہترین قرار دیا، کہا کتابوں سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔